औलाद पाने की चाह में लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के चक्कर लगाते हैं, तमाम दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब वही औलाद परिवार के विनाश का कारण बन जाए तो इसे क्या कहेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे ने बेरहमी से अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया, साथ ही उस छोटे भाई को भी मौत के घाट उतार दिया जो उसे दद्दा दद्दा कहकर पुकारता था। हत्यारे सरफराज ने एक औरत के लिए इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि उसके परिजनों को वो बंगाली लड़की पसंद नहीं थी जिससे उसने लव मैरिज की थी। लेकिन सरफराज शायद ये भूल गया था कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलती है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और आज वह सलाखों के पीछे है, लेकिन उसे अपने किए पर कतई पछतावा नहीं है। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में इंडियन ऑयल से रिटायर्ड महमूद अली अपनी पत्नी दरखशां बेगम के साथ रहते थे। पिछले 27 नवंबर को ही महमूद ने अपनी बेटी अनम की शादी शाहजहांपुर निवासी एक युवक से की थी। छोटा बेटा शावेज खान दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। बड़ा बेटा सरफराज नवाज खान LLB के बाद कोलकाता में रहकर न्यायिक परीक्षा की तैयारी करता था। यहाँ उसे एक बंगाली लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। इस शादी से उसके माता पिता खुश नहीं थे और उसे तवज्जो देना बंद कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपित ने बताया कि उसे डर था कि माता पिता उसको संपत्ति से बेदखल कर देंगे, इसी वजह से उसने हत्या की साजिश रची थी। इसका जो कारण बता रहे हैं, इसका ये कहना है कि जो मेरे घर वाले मेरी उपेक्षा करते थे, ज्ञातव्य ये भी है कि ये बेरोजगार है। छोटा वाला भाई जो है वो प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। अभी अन्य चीज़ों पर भी गहनता से पूछताछ किया जाना बाकी है। अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए सरफराज ने शमशान घाट पर काम करने वाले एक शख्स अनिल यादव को साथ में मिला लिया। बदले में उसे 1,80,000 रुपए दिए। इनसे डिटेल से जब पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया, इसने अपने एक मित्र अनिल यादव के साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सरफराज ने 5 और 6 जनवरी की रात को दाल में नींद की 1-2 नहीं बल्कि 90 गोलियां मिलाई थी। माता पिता और शावेज एक ही कमरे में सोते थे। जब सभी बेहोश हो गए तो वह अनिल को घर के अंदर ले आया। आरोपित ने सबसे पहले अपनी उस मां का कत्ल किया जिसने उसे 9 महीनों तक अपने पेट में रखा था। सरफराज ने एक एक कर तीनों की गर्दन पकड़ी और अनिल ताबड़तोड़ बांकों से तब तक वार करता रहा जब तक कि तीनों के गर्दन झूल नहीं गए। इस दौरान दोनों के कपड़े खून से सन गए थे। गद्दों सहित पूरे कमरे में खून ही खून था, जिसे दोनों ने साफ किया। पुलिस के मुताबिक पहले वह तीनों के शव जलाना चाहता था, लेकिन ठाकुरगंज के मोहिनीपुरवा निवासी अनिल यादव से जब भैंसा कुंड में शव जलाने से मना कर दिया तो उसने नींद की गोलियां खिलाकर कत्ल करने की योजना बनाई। पुलिस के मुताबिक सरफराज ने हत्याकांड को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने तीनों शव को 3 दिन में 3 इलाकों में फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। सरफराज ने 6 जनवरी को इटौंजा में माल रोड के किनारे शावेज का शव चादर में बांधकर फेंक दिया, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसके बाद 8 जनवरी को पिता महमूद खान की मलिहाबाद में और 13 जनवरी को मां दरखशां का शव मॉल में फेंक दिया। दिनांक 6 जनवरी 2022 को इटौंजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माल रोड पर एक लगभग 26 वर्ष के युवक की अधकटी गर्दन वाली डेड बॉडी मिली थी। उसके पश्चात जिसके संदर्भ में जो नियमानुसार पंचायतनामा इत्यादि करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। फिर 8 तारीख को एक जो डेड बॉडी उसी तरीके की लगभग 65 वर्ष के व्यक्ति की मलिहाबाद थाना क्षेत्र में मिली। 13 तारीख को एक महिला, उनकी बॉडी अज्ञात बॉडी जो है माल थाना क्षेत्र में प्राप्त हुई। इनका विभिन्न समाचार माध्यमों से व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि के बारे में पता कराया जा रहा था।
परिजनों से फोन पर संपर्क नहीं होने पर महमूद की बेटी ने सरफराज को फोन किया। उसने बताया कि वह सभी जम्मू आए हैं। कई दिन बीतने के बाद भी बात नहीं हुई तो रिश्तेदारों ने खोजबीन शुरू कर दी। पकड़े जाने के डर से 13 जनवरी को सरफराज फ्लाइट पकड़कर श्रीनगर पहुंचा। वहां से उसने जम्मू हाईवे से कुछ फोटो खींचकर बहन को व्हाट्सएप किया। फिर कहा कि यहाँ हुए भूस्खलन में तीनों गुम हो गए हैं और मिल नहीं रहे हैं। जो अभियुक्त है सरफराज, इसने घर वालों को, अपनी बहन को दिग्भ्रमित करने के लिए कि लोग इस पर शक ना करें, ये 13 जनवरी को जम्मू गया बाई एयर, 14 को वापस आया, वहाँ एक होटल में रुका जिससे घर वालों को शक ना हो, और अपने पिता के नंबर से ही अपने बहन के पास व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहा था। पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो सभी की मोबाइल की लोकेशन लखनऊ में मिली। शक के आधार पर सरफराज से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने खौफनाक हत्याकांड का खुलासा किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।